Hey IELTS community, welcome back to the channel guys. I'm back with another video on IELTS reading for GT. Guys, ये वाली वीडियो अगर आप आखिर तक देखते रहे और आपने जो जो चीज़ें मैंने सजेस्ट की हैं उनको फॉलो किया तो आपके IELTS रीडिंग फॉर GT में 17 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, जो कि बहुत ही क्रूशियल हो जाते हैं जब हम 7 या 7+ बैंड स्कोर अचीव करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें जो क्वेश्चन टाइप हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो जो क्वेश्चन हम लोग आज की इस वाली वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वो और कोई नहीं, फिलिप्स ही हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जब हम लोग हाई स्कोर अचीव करना चाहते हैं। एंड आज की इस वाली वीडियो में मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जो कि आपको इम्प्रूव करने की हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। जो भी स्टेप्स मैं बोलूँ आपने कोशिश करनी है इम्प्लीमेंट करने की सही तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें रीड करना, अ डे इन द लाइफ ऑफ अ केयर वर्कर, ये केयर वर्कर के बारे में जो है पैसेज है। इट्स एन अर्ली स्टार्ट फॉर द फर्स्ट क्लाइंट, ये अर्ली स्टार्ट है पहले क्लाइंट के लिए। पहला क्लाइंट हमारे लिए कीवर्ड के टाइप से हो गया। यू मे हैव टू हेल्प द क्लाइंट गेट अप, हमें क्या करना पड़ेगा, गेट अप कर, मतलब उसको उठाने में हेल्प करना पड़ेगा। एंड ड्रेस्ड इफ दे हैव अ डैश, जो ये हमारा आंसर होगा ना वो किससे एसोसिएटेड होगा, ड्रेस्ड के साथ एसोसिएटेड होगा, मतलब वो वहीं पे उसके आसपास हमारा आंसर इससे लिंक्ड होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी वे में। दैट मेक्स दिस चैलेंजिंग, जो चीज़ इसको चैलेंजिंग बनाता है। सो लेट्स चेक आउट, हमें दो तीन शब्द ढूंढने हैं जिससे हमारी लोकेशन कंफर्म हो जाएगी। एक तो फर्स्ट क्लाइंट हो गया, दूसरा हमारा गेट अप और ड्रेस्ड के बारे में कुछ वहाँ पे रेफरेंस होगा। अगर हम लोग पैराग्राफ की तरफ देखें तो हमारे जो सेकंड पैराग्राफ के स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लाइंट का रेफरेंस मिल गया, तो मतलब जो हमारा आंसर है इसके अराउंड ही होगा। एज फर्स्ट क्लाइंट ऑफ द डे मे नीड हेल्प गेटिंग आउट ऑफ द बेड एंड पुटिंग ऑन देयर क्लोथ्स, दे मे सफ़र फ्रॉम अ कंडीशन, उन्होंने देखो यहाँ पे मेंशन किया है गेटिंग आउट ऑफ द बेड, मतलब वो उठ नहीं पाते, वही चीज़ जो क्वेश्चन में मिली थी। एक बात हमारी कंफर्म हो गई। पुटिंग ऑन देयर क्लोथ्स, पुटिंग ऑन के बारे में वहाँ पे जिक्र था। दे मे सफ़र फ्रॉम अ कंडीशन, जिस वजह से वो नहीं ये चीज़ कर पाते इजीली। तो अगर हम क्वेश्चन के पास फिर से जाके देखें, क्लाइंट गेटअप, वही बात उन्होंने बोला था बेड से उठने की। एंड ड्रेस्ड, क्लोथ्स पहनना ड्रेस्ड ही हो गया ना। इफ़ दे हैव अ डैश, मैंने बोला था इससे रेफरेंस रिलेटेड होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँ तो पुटिंग ऑन देयर क्लोथ्स दे मे सफ़र फ्रॉम अ कंडीशन, क्योंकि उनको दिक्कत कपड़े डालने में इसलिए थी क्यों होगी, क्योंकि वो लोग किसी कंडीशन से सफ़र करेंगे। तो हमारा आंसर है कंडीशन। दे मे हैव अ कंडीशन दैट मेक इट दिस चैलेंजिंग, तो इस वजह से हमारा आंसर कंडीशन हो गया। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना डीप जाके, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट जब आप खुद करोगे यू जस्ट नीड टू कनेक्ट द डॉट्स एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्कोर हाई। अगले क्वेश्चन पे जाएं। द नेक्स्ट टास्क मे बी कुकिंग ब्रेकफास्ट, तो अगला टास्क है ब्रेकफास्ट को करना। एंड इट्स नाइस टू हैव सम डैश एट दिस टाइम, तो इस टाइम पे आपका कुछ मतलब होगा कोई करने के लिए जो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक तो ब्रेकफास्ट हमारा कीवर्ड हो गया, दूसरा नाइस टू हैव सम, कुछ होगा मतलब वो हमें ढूंढना है। अगर हम लोग आगे देखें जहाँ पे हमें आंसर मिला था, तो प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज हेल्प क्लाइंट टू लुक फील एंड पॉसिबली बिगिनिंग ऑफ द डे, द केयर वर्कर में देन हेल्प कुक द ब्रेकफास्ट, वही हमें लोकेशन मिल चुकी है। एंड दिस इज़ ऑफन गुड टाइम टू एंजॉय अ कन्वर्जेशन एंड कैच अप ऑन हाउ दे आर फीलिंग, तो हमें जो आंसर है वो यहाँ पे मिल चुका है। कहते हैं दिस इज़ ऑफन गुड टाइम, यही चीज़ जो यहाँ पे मेंशन है। नाइस टू हैव सम डैश एट दिस टाइम, दिस इज़ अ गुड टाइम टू एंजॉय अ कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन होती है बातचीत करना, तो ये बोल रहे हैं सबसे बढ़िया टाइम ये है कन्वर्जेशन करने का उस बंदे के साथ या किसी के साथ भी। क्योंकि वन वर्ड है तो इसलिए एक वर्ड वाला आंसर होगा, कैच अप आ नहीं सकता, कन्वर्जेशन आएगा, कन्वर्जेशन एट दिस टाइम। तो इस वजह से हमारा 16 का आंसर कन्वर्जेशन है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूँगा भी, इन फिलिप्स हमें रेयरली बहुत ज़्यादा पढ़ के आंसर ढूंढना पड़ता है। अगर हम कीवर्ड हंट करना सीख गए ना तो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, हम वहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके बहुत कम टाइम में हमारे आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। इट मे बी अ गुड आइडिया
टू डू सम हाउस वर्क आफ्टर दिस, उसके बाद हमें क्या करना है, हाउस वर्क को ढूंढना है हमने पैराग्राफ में, सच एज डैश एंड वॉशिंग अप। देखो यहाँ पे एंड लगा है, एंड के साथ क्या होता है भी, ये है और ये है ना, इसी के लिए यूज होता है एंड का। तो हमें आंसर में भी वहां पे अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर जो ऐसा होगा कि जिसमें इन दोनों का आंसर मेंशन जो नज़दीक होगा और एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। वॉशिंग अप मतलब धोना, और सच एज डैश, तो वो देखते हैं क्या है। तो अगर हम लोग जो शब्द ढूंढ रहे हैं जो कि है हाउस वर्क, उसको देखें तो वो यहाँ पे मेंशन हो चुका है। यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं हाउस वर्क इज ऑफन समथिंग दैट एल्डरली पीपल और पीपल विद डायबिटीज मे नॉट बी एबल टू डू देमसेल्व्स। ये काम वो नहीं खुद कर सकते। इवन भी कम से कम भी अगर देखें, समथिंग एज सिंपल एज होवरिंग, कुछ भी बहुत सिंपल जो कि है होवरिंग, होवरिंग द लिविंग रूम, मतलब लिविंग रूम को साफ करना या मतलब उसको एक ऑर्गेनाइज करना को होवरिंग कहते हैं। कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन क्लाइंट्स डे, भी अगर हम लोग उसको सही कर दें तो ये बहुत बड़ी डील हो जाती है क्लाइंट के लिए। ऑफ कोर्स देर मे बी द ब्रेकफास्ट डिशेज टू डू एज वेल। ब्रेकफास्ट डिशेज टू डू एज वेल का मतलब है ब्रेकफास्ट की जो जो डिशेस हैं वो धोने के लिए भी मतलब पड़ी हो सकती हैं। तो हमें जो लाइक वॉशिंग वाला ये यहाँ पे मिल चुका है, और इसके ऊपर अगर हम देखें तो वो एक कनेक्टेड है इसके साथ। सिंपल से सिंपल चीज़ क्या है, होवरिंग है, होवरिंग करना रूम को, और में एक बहुत बड़ा डील बन जाती है अगले बंदे के लिए। तो होवरिंग हमारा आंसर हो गया क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। उन्होंने बोला ये है और ऑफ कोर्स ये तो है ही है, तो मतलब दो चीज़ों का मेंशन हो गया। एंड उन्होंने सीधा नहीं लगाया या कोई उसका सीधा नहीं, एक अलग वे में उन्होंने एक कनेक्ट किया डॉट्स को। तो हमारा आंसर होवरिंग हो गया जो कि है 17 का। यू मे देन विजिट अ सेकंड क्लाइंट, सेकंड क्लाइंट हमारा कीवर्ड हो गया। हेल्प देम गेट अ डैश लंच रेडी, लंच भी हमारे पास जो रेफरेंस के लिए आ चुका है। आगे हम चलें तो अनदर क्लाइंट का मतलब यह सेकंड क्लाइंट ही हो गया ना। इन ऑर्डर टू हेल्प देम प्रिपेयर मिड डे मील, मिड डे मील मतलब क्या हुआ, दोपहर की मील। केयर वर्कर ट्राई टू इंश्योर दिस इज हेल्दी बिकॉज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट टू कीप क्लाइंट फिट एज वेल। तो क्या होना चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए ना। उसने यहाँ पे देखो मिड डे मील को उन्होंने लंच बोल दिया, सिनोनियम यूज़ किया, पैराफ्रेज्ड वे में हमें लोकेशन दी है। यू मे विजिट सेकंड क्लाइंट, अनदर क्लाइंट बोला उसने हेल्प देम गेट अ डैश लंच रेडी, हेल्दी लंच रेडी। हमें जस्ट अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करना है। हमें सेंटेंस को सीधा सीधा तो हमें आंसर देंगे भी नहीं वो। जब हम रीड करना है तो हमें देखना है भी एक कहानी की तरह क्या इसका मतलब अर्थ बन रहा है। तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी देखो मिड डे मील प्रिपेयर करनी है एंड केयर वर्क को क्या इंश्योर करना चाहिए भी हेल्दी हो, क्योंकि वो उसको फिट भी रखना है। तो इस वजह से यहाँ पे हेल्दी आ गया आंसर। लंच में बी फॉलोड बाय सम डैश, लंच किससे फॉलोड हो सकता है। उसके बाद अगर देखें तो but when that's finished the care worker may help the client carry out their shopping by going with them to the local supermarket। तो जब उन्होंने कहा इससे ख़त्म हो जाए वही चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है, लंच में भी फॉलोड बाय वही है ना, उसके बाद क्या होगा, तो लंच के फॉलोड बाय शॉपिंग होगी। उन्होंने बोला भी शॉपिंग करवा सकते हैं आप क्लाइंट को। आफ्टरवर्ड्स द थर्ड क्लाइंट may need help with an activity that involves going out of their home such as doing their dash। सो अगर हम लोग थर्ड क्लाइंट देखें तो वो यहाँ पे मेंशन है, इसको अगर रीड करें, ड्यूरिंग द आफ्टरनून अ केयर वर्कर मे हेल्प अ थर्ड क्लाइंट विद एन आउटडोर एक्टिविटी विच कुड इन्वॉल्व गोइंग फॉर अ शॉर्ट वॉक इन द लोकल एरिया और टेकिंग द लॉन्ड्री टू द लॉन्ड्रेट। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन में डिमांड है। वो कहते हैं थर्ड क्लाइंट को नीड हेल्प हो सकती है विद एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग गोइंग आउट फॉर द होम। देखो वो चीज़ तो यहाँ पे बात मेंशन वैसे ही हो गई आउटडोर एक्टिविटी के लिए, शॉर्ट वॉक के लिए। पर जो चीज़ नहीं मेंशन हुई है वो लॉन्ड्री नहीं मेंशन हुई, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ें बताई भी तीसरे बंदे के साथ हमने क्या क्या करना है। एक तो उसको बाहर लेकर जाना है घुमाने फिराने के लिए, दूसरा लॉन्ड्री करवानी है। लॉन्ड्री मतलब कपड़े वगैरह जो धोने के लिए देने हैं। तो हमारा आंसर 20 का लॉन्ड्री हो गया। तो ऐसे हमने बहुत ही ईजीली आंसर्स फाइंड करने हैं। ऐसी बहुत ही सिमिलर वीडियोस जो कि इससे बेटर और डिफरेंट क्वेश्चन टाइप के बारे में होंगी वो आने वाली है इस चैनल के ऊपर रेगुलरली। सो यू कैन स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अगर आप कोई स्पेसिफिक पैसेज या फिर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप के बारे में वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट डाउन बिलो कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल।
If you need any help with any other module or anything that you need help, you can join our Telegram group. We are always there to guide you through your IELTS journey.